गाइस, जैसा कि लास्ट 2 वीक से मार्केट हमें एक छोटी सी रेंज के अंदर में काम करता हुआ नजर आ रहा है। 1000 पॉइंट्स के आसपास की ये रेंज है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक क्या हमें कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, कैसे हम अपना ट्रेड प्लान बनाते हुए चल सकते हैं, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में किस तरह से हम अपना वीकली एनालिसिस रख सकते हैं एंड स्पेशली मंडे के दिन पे कैसे हम इंट्राडे में एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं बिना ट्रैप हुए, उस बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी बैंक के चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जैसा कि वीकली कैंडल हमारी क्लोज हुई है तो आपको देखने को मिलेगा दोनों कैंडल यहाँ पे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टाइप की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मार्केट पहले सेम कैंडल की तरफ से रिएक्ट करता हुआ नजर आया है। पहले भी मार्केट यहाँ पे खुला, नीचे गया, वापस से ऊपर आके उसी लेवल के आसपास क्लोज कर दिया। सेम यहाँ पे वापस से वैसी कैंडल बनती हुई नजर आई है। मार्केट खुला, हल्का सा ऊपर गया, वापस नीचे गया और ऊपर आके क्लोज कर दिया। तो इस टाइप की जो आइडेंटिकल कैंडल बनती है, अगर इनके बीच में ही मार्केट घूमता रहता है तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट, थोड़ा सा चॉपी मार्केट हमें देखने को मिलेगा। पर वहीं पे अगर मार्केट वापस से ऊपर निकलना चालू करता है, इसको क्रॉस वगैरह करता है, तो अगली बार हो सकता है यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिले जहां पे एक गैप वगैरह फुलफिल होता हुआ नजर आए। फिर मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड में जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। अग्रेसिव सेलिंग का लेवल हमारा वही रहेगा 50,000 के आसपास, जहां पे मार्केट पहले भी इसके नीचे सेलिंग दिखाया, वापस से इसके ऊपर आके हमने क्लोज किया है। तो अगली बार अगर 50,000 के नीचे आते हैं तब हो सकता है यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हमें देखने को मिल जाए। तो सेलिंग का लेवल हमारे लिए अभी दूर है। फिलहाल जहां पे हम खड़े हैं यहाँ पे मार्केट, जैसा मार्केट पहले नीचे गया, पूरा बायर्स ऊपर खींच के माल लेके आए और दोनों कैंडल सेम टाइप की बनती हुई नजर आई है। लास्ट वीक भी ऐसा ही हुआ, इस वीक भी ऐसा ही हुआ। तो अगली बार अगर यहां से निकलते हैं तो बाइंग साइड पे हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं। इसके बीच में बने रहेंगे तो छोटे मूव्स के लिए हम प्लान करेंगे, पर इनिशियल डायरेक्शन हमारा बाइंग साइड पे ही रह सकता है। तो यही सिंपल सा एनालिसिस बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वापस से डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने कई बार कोशिश करी इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट करने की और कई बार लोअर साइड पे यहाँ पे सपोर्ट भी मार्केट ले चुका है। तो अगली बार जब इसके नीचे आता है, एटलीस्ट 50,000 के नीचे कुछ आता है, तब हम सेलिंग के बारे में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। पर फिलहाल जैसे मार्केट ने यहाँ पे हायर साइड पे क्लोज करा है, अगर मार्केट को नीचे आना था तो ये काफी अच्छा मौका था। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी पर सेलिंग में गया, उसके बाद यहीं पे पॉज लिया और हमने प्लान भी ये किया था कि फ्राइडे को मार्केट हमारा बाइंग साइड पे अच्छा दिख रहा है, जहां पे मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, हम बाइंग साइड पे फोकस रखते हुए चल सकते हैं। सो होपफुली इससे आपको काफी हेल्प मिली होगी। मार्केट 1.5% से भी ज्यादा 1.6% के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो अभी जैसा कि मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा पॉजिटिव साइड पे क्लोज किया है, बायर्स काफी अच्छे से ग्रिप संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर कुछ निकलता है तो बाइंग साइड पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे बीच में बने रहेंगे इसके, तो यहाँ पे डायरेक्शन हमारा बाइंग साइड पे रहेगा, पर मूव्स हमें छोटे प्लान करते हुए चलना है। और छोटी मोटी कोई सेलिंग वगैरह आती है, कोई रिट्रेसमेंट वगैरह होता है तो उस टाइम पे हम वेट कर लेंगे। वेट एंड वॉच का यहाँ पे सिनेरियो रहेगा। फिर वापस से इनिशियल डायरेक्शन हमारा बाइंग साइड पे ही है, तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तब हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। अग्रेसिव सेलिंग का लेवल एटलीस्ट 50,000 के नीचे जब मार्केट क्रॉस करता है तभी हमें देखने को मिलेगा, जब जाके कोई अच्छी सेलिंग हो सकती है। और इस बार हो सकता है मार्केट इस लेवल के आसपास वापस से आता है तो एक ब्रेकडाउन हमें अच्छा देखने को मिल जाए, जहां पे ये 1000 पॉइंट्स के आसपास की रेंज है। अगर ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट होता है तो इतना मोमेंटम अप साइड पे और इतना मोमेंटम नीचे की साइड पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। फिलहाल हायर साइड के आसपास खड़े हैं, इसलिए यहाँ पे बाइंग के साइड पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले जैसा आप देखेंगे यहाँ पे अपर साइड पे हमारा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जहां पे इंपॉर्टेंट जोन हमें देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस का, और यहाँ पे सपोर्ट का जोन हमें देखने को मिल रहा है। सो मार्केट यहाँ पे हायर साइड पे काफी अच्छा यहाँ पे क्लोज करता हुआ नजर आया है। नीचे से यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनती हुई नजर आई है। तो ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं, जो यहाँ से माल खींच के लेके आए हैं, ये काफी अच्छे प्रॉफिट में चल रहे होंगे। तो इनको टारगेट हम जब भी कर सकते हैं जब या तो मार्केट इनके लेवल के आसपास आता है, अदरवाइज यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट में बैठे हैं तो मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकल रहा है, डायरेक्टली कुछ गैप अप वगैरह खुलता है, उस केस में हमें बाइंग में प्लान रखते हुए चलना होगा। गैप डाउन का केस ऐसा रहेगा, थोड़ा देर हम वेट कर लेंगे, फिर वापस से मार्केट अगर ऊपर निकल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नीचे भी जा रहा है, चाहे फ्लैट के केस में किसी भी केस में नीचे आ रहा है, तो हम वेट कर लेंगे। वापस से मार्केट जब ऊपर आता है तब हमें बाइंग में प्लान रखते हुए चलना होगा। ऐसा प्लान रखने के पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ पे जो बायर्स वगैरह बैठे हैं उनको हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते, तो सेल साइड पे हमें कोई अग्रेसिव मोमेंटम देखने को नहीं मिल पाएगा। कोई छोटी मोटी सेलिंग आती भी है यहाँ पे ऊपर के बायर्स को परेशान करने के लिए, तो छोटा मोटा सेलिंग का मोमेंटम देके वापस से मार्केट बाइंग में जा सकता है, जो उसका इनिशियल डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो यहाँ पे प्रॉफिट में बैठे हैं इतनी आसानी से अपना स्टॉप लॉस देंगे नहीं, और मार्केट ने 50,000 वगैरह के ऊपर भी काफी अच्छे से पहले ब्रेकडाउन करा, फिर वापस से ऊपर लेके आया है खींच के माल। तो यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आया है। बड़ा सा गैप अप खुले थे, वापस नीचे गए, वापस ऊपर आए, तो यहाँ पे काफी अच्छे से बायर्स होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनिशियल डायरेक्शन हमारा बाइंग साइड पे ही रह सकता है, जहां पे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर मार्केट जैसे यहाँ से ब्रेकआउट करना चालू करता है तो ये रेंज काफी दिन की बन चुकी है यहाँ पे, जहां पे 1000 पॉइंट्स के मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर इतना मोमेंटम हम अपसाइड पे धीरे धीरे करते हुए प्लान कर सकते हैं। जैसा कि 2 वीक की रेंज है, तो हो सकता है 1-2 दिन में जाके मार्केट इसको कवर करे, पर मेन डायरेक्शन हमारा बाइंग साइड पे ही रह सकता है। सेलिंग के बारे में कब सोचेंगे, या तो मार्केट कोई बहुत ही बड़ा गैप अप खुल के थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करता है तो उसमें छोटी मोटी सेलिंग आ सकती है, वहां पे हम प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर अवॉइड कर सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं। फिर वापस से मार्केट जब बाइंग में जाए
तब हमें यहाँ पे प्लान करते हुए चलना है। या कोई बहुत ही बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, उस केस में सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी बड़े गैप अप और गैप डाउन में ही सिनेरियो चेंज होता हुआ नजर आएगा। एक दिन पहले बड़ा गैप अप खुला मार्केट, तो पहले ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया और फिर वापस से ऊपर गया। तो अगर वापस से कोई वैसे भी गैप अप खुलता है और ऊपर जा रहा है मार्केट, तो हमें बाइंग में ही प्लान रखते हुए चलना है, क्योंकि इस तरह से वापस ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, उसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे 230 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 200 से 230 के आसपास, जहां पे पहले भी कई बार हम स्टक हो चुके हैं। यहीं पे सपोर्ट लिया था, वापस से इस पे सपोर्ट लिया, अभी ब्रेकडाउन करा तो हमने रेजिस्टेंस लिया, वापस से इसको ब्रेकआउट करके हम ऊपर आए हैं। यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 800 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके आसपास हमने रेजिस्टेंस लिया था एग्जैक्टली। इसके बाद 211 के आसपास, 200 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, जहां पे ये पहले जो हम रेंज बना रहे थे उसकी लोअर साइड लगी हुई थी, यहाँ पे जो ये गैप फिलिंग का एरिया भी यहाँ पे आने वाला होगा। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम सा स्ट्रक्चर है कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग में बना हुआ था, बड़ा सा गैप डाउन खोला, उसके बाद थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई, पर वापस से सेम कैंडल में रिकवर करता हुआ नजर आया ऊपर। और अभी भी यहाँ पे सेम सिचुएशन है कि मार्केट पहले सेलिंग में गया और वापस से काफी अच्छा पॉजिटिव साइड पे क्लोज करता हुआ नजर आया है, जहां पे बायर्स काफी अच्छे से ग्रिप संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक कोई इनिशियल हमें साइन नहीं मिलता है सेलिंग का, कुछ वीकनेस का साइन वापस से नहीं मिलता है, एटलीस्ट ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल लगा हुआ है 24,200 का, इसके नीचे हम नहीं जाते, तब तक हम अग्रेसिव होकर सेलिंग के बारे में नहीं सोच सकते। और अगली बार अगर इसके नीचे जाएंगे तब हमें थोड़ा सा डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है, जहां पे 24,000 ये सब लेवल्स वगैरह भी ब्रेकडाउन होते हुए नजर आ सकते हैं। फिर इन लेवल्स के आसपास तक हम आ सकते हैं, जो कि 23,600 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल वो दूर की बात हो जाती है। अभी जहां पे हमारी क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे एक गैप हमारा पड़ा हुआ है, जिसको मार्केट ने फुलफिल करना चालू कर दिया है, कैंडल के ऊपर क्लोज करना चालू कर दिया है पिछली। तो यहाँ पे धीरे धीरे करता हुआ मार्केट अगर गैप फुलफिल करता है तो हमारा बाइंग साइड पे ही प्लान रह सकता है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे रेंज बन रही थी, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी की तरह बड़ा सा गैप डाउन खुलने के बाद से, तो रेंज का मार्केट ने ब्रेकआउट करना चालू कर दिया है, काफी स्ट्रांगली उसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है। वेयर एज बैंक निफ्टी में हमने क्या देखा कि वहां पे अभी उसके ऊपर क्लोजिंग मिलना स्टार्ट नहीं हुई है, अभी ब्रेकआउट लेवल के हम काफी दूर देखने को मिल रहे हैं। तो बैंक निफ्टी भी अगर वहां से कैचअप करता है तो ये भी हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, जहां पे ये गैप वगैरह फुलफिल होता हुआ नजर आ सकता है। पर वहीं पे सपोज करते हैं कि बैंक निफ्टी रेंज के हायर साइड पे ही इस तरह से वहां पे भी रेंज बन रही है, और यहाँ कहीं पे अभी हम खड़े हैं तो वहां पे हायर साइड पे आगे रेजिस्टेंस लेता रहता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मार्केट रुक सकता है या हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट वगैरह हमें दिखा सकता है। और ब्रेकआउट जब हमारा फेल होता हुआ नजर आएगा, जब एटलीस्ट मार्केट 24,300 के लेवल के नीचे आना चालू करता है। यहाँ पे जैसा आप देखेंगे कई बार हमने रेजिस्टेंस लिया 300 के आसपास, 300 से 350 के आसपास, तो इसके नीचे जैसे ही मार्केट जाना चालू करता है, ये ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ नजर आ सकता है, फिर हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी सेलिंग के लिए हम दूर देखने को मिल रहे हैं, सेलिंग का कोई प्राइजेक्शन देखने को नहीं मिल रहा। कैसे कन्वर्ट हो सकता है सेलिंग में वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे इनिशियल प्लान हमारा बाइंग साइड पे रहेगा, मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है, ऊपर आ रहा है या फ्लैट खुल के ऊपर आ रहा है तो बाइंग में प्लान रख सकते हैं। गैप अप में भी हमारा बाइंग साइड पे ही प्लान रह सकता है। थोड़ी बहुत कोई सेलिंग आ रही है, थोड़ा मार्केट रुक रहा है, होल्ड कर रहा है, तो वहां पे हम वेट कर लेंगे। उसके बाद जब मार्केट वापस से ब्रेकआउट वगैरह करता है तो इनिशियल डायरेक्शन हमारा बाइंग साइड पे ही रहेगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर एक इस तरह से चैनल टाइप बनता हुआ जा रहा है, बड़ा सा गैप डाउन खुले, यहाँ पे एक चैनल टाइप बनता हुआ जा रहा है जिसकी हायर साइड पे हमने क्लोज किया है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ये चैनल यहाँ पे ब्रेकआउट होना चालू होता है, वैसे तो ऑलरेडी हम यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर मार्केट रुकता है, थोड़ा यहाँ पे जैसे गैप अप वगैरह खुल जा रहा है, रिट्रेसमेंट वगैरह करता है, वापस से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तब हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि अगर हम दूर से चलते हुए आ रहे हैं, 240 200 के आसपास से चलते हुए आ रहे हैं कंटिन्यू, और 500 550 के आसपास पहुंच चुके हैं, 300 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी वन वे कर लिया है, तो थोड़ा बहुत मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह दिखाता है तो वो रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है सेलिंग में, पर अल्टीमेटली मेजर डायरेक्शन हमारा बाइंग साइड पे ही रहेगा। तो जैसे मार्केट फ्लैट खुल जाता है, वापस से ऊपर निकल रहा है, तो बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो रहेगा कि डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुले या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा हो, उस केस में बाइंग का मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात, अगर बैंक निफ्टी भी निकलना चालू करता है तो दोनों इंडेक्स काफी अच्छे से मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसने अपने हॉरिजॉन्टल लेवल का तो ब्रेकआउट करना चालू कर दिया है और गैप यहाँ पे हमारा फुलफिल होता हुआ नजर आएगा 680 700 के आसपास। सो प्लान इसमें भी सेम ही है हमारा कि यहाँ पे मेन डायरेक्शन हमारा बाइंग साइड पे रहेगा, जब तक कि ये जो ब्रेकआउट वगैरह हुआ है ये हमारा फेल नहीं होता। फेल कब होगा? जब वापस से इस जोन के नीचे हम आना चालू करते हैं, इसके नीचे कुछ क्लोज करता है मार्केट, जहां से एटलीस्ट ये रेजिस्टेंस वगैरह हमने लिया था, इसके नीचे कुछ क्लोज करता है मार्केट 350 वगैरह के नीचे, थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन करता है, तब ये ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ नजर आएगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 200 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास से हमने सपोर्ट लेके ऊपर की साइड पे निकलना चालू किया है। 404 के आसपास, 400 के आसपास यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, इसी पे रेजिस्टेंस लेके हमने पहले सेलिंग दिखाई थी, डायरेक्टली बड़ा सा गैप अप खुले थे, फिर सेलिंग में गए थे थोड़ा बहुत, फिर वापस से मार्केट बाइंग में कंटिन्यू करता हुआ नजर आया था। 500 के आसपास का साइकोलॉजिकल लेवल है, 684 के आसपास यहाँ पे हमारा गैप फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। इसके ऊपर 805 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है।
तो सिंपल सा एक लाइन में प्लान यही है कि जब तक कोई वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिलता है दोनों ही इंडेक्सेस में, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में, तब तक हम यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। अगर कोई सेलिंग आ रही है, कोई मार्केट करेक्शन वगैरह देता है, तो उस टाइम पे हम वेट कर लेंगे और इनिशियल डायरेक्शन हमारा बाइंग साइड पे ही रह सकता है। जहां पे भी कोई बाइंग का अच्छा सेटअप मिलता है वहां पे हम यूज करते हुए उसको चल सकते हैं। और अगर गैप अप हो जाता है तो उस केस में तो वैसे भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक दिन पहले ऊपर जाके नीचे आया तो ये हमें प्लान करते हुए नहीं चलना है। तो उस केस में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें बाइंग में ही प्लान करते हुए चलना पड़ेगा। तो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।